अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बदनाम ज़माना जाली पीरों और उनके मुरीदों के साथ। ए बाबा जाली है सब तो वड्डी मैं कोई है एक नंबर है ने। मेरा तो हुण रौला ही होर हो गया जी। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ। नींद तो आती है बाबा जी, लेकिन रात में सोने ना तो साह उखड़ जाता। तो तुम कैसे बाबे हो? तुम कहते हो कि तुम जाली नहीं हो। कभी उसका सांस उखड़ जाता है, कभी उसको नींद नहीं आती, कभी उसको डर लगा रहता है। एक अद्धी चीज यदि खराब ही रहेगी। अच्छा जी, इधर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ। ये वो साथ वही है? ਜਿੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਓਏ मैं तेनू सिर्फ बेनकाब करन आया फिर ये सारो चिन्होट वाला जिन नहीं है। हाँ जी। क्यों जिन साहब, कोई इरादा नहीं है आपका जाने का? ਜਿੰਨ ਸਾਹਿਬ वो कहता नहीं। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਜਿੰਨ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ। और तुम्हारा सांस अब उखड़ता रहेगा। तुम ठीक नहीं हो सकते, क़यामत तक ठीक नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम करप्ट हो। तुम्हारा ये सारा वजूद मुजस्सम करप्शन है। तुम अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास जाके माफ़ी मांगना। अगर उसने माफ़ कर दिया तो ठीक। मैं कहना कि तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो मैं रोजे रखा तो माफी मांगा। रोजे रखने और माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाओ। हाँ जी, मैं उठाना चाहना। हाँ, सारा कुछ अल्लाह की राह में दे दो। तो सब कुछ अल्लाह दे राह च दे दवा, मैं बाद च बजरी खानी है। यार बात सुनो, तुम्हारे तवक्कल का आलम अब भी यही है कि तुम्हें फिक्र फर्दा खाए जा रही है कि मैंने खाना कहाँ से, और थोड़ा खा लिया, ज़्यादा ज़्यादा भूखे ही मर जाओगे ना। अगर अल्लाह पे यकीन रखते हो, जिसने रिस्क का वादा कर रखा है, तो फिर परेशानी काहे की है? ऐसा लगता भी इतने ना कोई इंज रुग भरदा। ਹਾਏ इस जाहिल को नहीं पता कि इस पहाड़ी के अंदर अमेजिश किसकी है। मेरा सोचो बरकत अली खान साहब, एक राग है आसा, क्या क्या ने ये वो है इसके अंदर गुंदा हुआ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਟੀ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਲਾਮ तो बहुत पुराना नहीं है वैसे। बहुत पुराना, लेकिन फोक है ना। ये साईं अख्तर हुसैन ने गाया था सबसे पहले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਾਬਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਸਤਾਨਾ ਆਫਤਾਬੀਅਤ से आए हुए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। नहीं रख सकता तो किसी को रखवा दे। ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो अपनी सेहत बनाएं, अपनी जान बनाएं, एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें। ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਹਾ ਨਾ ਖਵਾ। नहीं नहीं, ये बड़ी संजीदा, बड़ी सीरियस बात है। इसको मेरा मजाक में न लें कि हमारे यहाँ 60-65 क्रॉस करने के बाद लोगों की एंड्योरेंस खत्म हो जाती है, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेज हैं, मतलब प्लैंक्स हैं। प्लैंक्स लगाएं, 10 सेकंड से शुरू करें और एक वक्त आएगा आप 60-60 सेकंड प्लैंक होती है, जैसे दंड बैठक नहीं लगाते जी जी उस तरह अपने बाजुओं के ऊपर। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ। नहीं, बिल्कुल नहीं टूटती, बिल्कुल नहीं टूटती। वरना ये जुड़ जाएगा जहां बैठा है ना, ये वहीं पे इसका खात्मा हो जाएगा। बहुत अच्छे। बेस्ट तरीका है कि अपने आप को इंप्रूव करें और 10 साल पीछे चले जाएं। मैंने दसो जी, मैं रमजान च हुण होर की कर। माफी काफी नहीं है। हाँ जी। माफी, तलाफी और इजाफी। वो कैसे होगी? माफी वो तो अल्लाह से तुमने मांग ली, वो तो मैं अल्लाह तो मांग रहा। तो अब तलाफी करो रियासत की, अवाम की, जिसे खाया है, और इजाफी करो उन लोगों का जिनका तुमने ख्याल नहीं रखा, जो रखा जाना चाहिए था। तो मैं कुछ परसेंटेज काट के तो मैं दे देना। तुम 10% अपने पास रखो और उसमें से भी खैरात किया करो, बाकी सब कुछ वापस कर दो। यानी 10% च भी खैरात करा, हाँ, बाकी दे दवा। कितना है तुम्हारे पास? 2-4 अरब रुपया तो होगा ना। शायद ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਉਟਾ ਨਾਲ ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। आटा और घ्यो के साथ क्या होता है? ना रिश्ता भी दे कोई। तेरे खामद को खाब आਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਮੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਬ ਚ ਕੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੌੜੇ, ਕੁੱਤਾ ਮਗਰ ਹੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। कुत्ते ने कुछ किया भी कि बस सिर्फ इसको खंबे पे चढ़ाया। ਖੰਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ। इसे करंट पड़ा कि नहीं? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜ ਗਈ। बिजली नहीं, ये बिजली को चमड़ा होगा। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। पहले कुत्ता पीछे पड़ा, अब डाकू मगर पै गए। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? अच्छा, जिनको कह रहा पुत्र। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ ਭਾਇਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਹਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹਿਲਾ ਦੇ। ਜਿੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਹਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰੀ ਆਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ। ਜਿੰਨ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਓਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ। कितने पैसे खिला चुके हो इन लोगों को? ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਮੋਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨ ਵੱਲ। ਓਏ जिन का और बाबे का कॉम्बिनेशन खूब बन गया अभी। ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਕਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? टायर के साथ अगर गुब्बारा बांध देना तो फिर वो जैसे टांगे के पहिए में जब छांटे की सोटी देता है वो, तो ट्रर की आवाज नहीं आती? क्यों जुनियोटी साहब? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦਿਆ। ਤੋਤੀ ਇਹ ਜਿੰਨ ਕੋ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮਸਲਾ ਕੀ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੌਕਰ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਰੇ। ਜਿੰਨ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰ। ਜਿੰਨ बाबा जिन को गैरत दिला। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀ ਜਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਹ, ਨਾ ਸੱਤ, ਨਾ ਪੈਸਾ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। देखा जो चेहरा तेरा। ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ये ਇਹ। किस फिल्म का गाना शुरू कर दिया? पहले मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा हिला हुआ है, ये तो मुकम्मल पागल है। ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਠਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਖਤੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ। जी अगर ये फिल्म रीमेक करनी पड़े तो क्या कास्टिंग होगी इसकी? यही सेम कास्ट होनी चाहिए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂ। बहार मेरा ख्याल है चूड़ियां की बेस्ट परफॉर्मर थी। क्या बात। सबसे अच्छा रोल निभाया बहार ने। था वो नेगेटिव, लेकिन बहुत इंसाफ किया है। शफकत चीमा की बात कर रही थी आप। शफकत जी मैंने बहुत अच्छा रोल किया। शफकत चीमा ने अगर कोई काम किया है तो फिल्म बोल में किया। सुभान अल्लाह, ਸਾਕਾ उसने सबको घर भेज दिया। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਮੇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हेरोइन मेरा ख्याल है नीलम मुनीर होनी चाहिए। ਹਾਏ, ਸੈਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ। जाहिर है हेरोइन वही। और हीरो ना चेंज करना प्लीज। अच्छा, अच्छा, ये जो बख्तू है ना, ये रोले का ज्यादा से ज्यादा रोले का, हाँ ये रोले का रोल कर सकता है। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। मोहम्मद राना जो सिगरेट पीता है वो तुमसे मोटी है। ਅਗਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ नहीं, फिल्म क्या हुई? इवल डेड है। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੜੇਲ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੜੇਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਰਗਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਈਏ? नरगिस का रोल महवेश हयात को दिया जा सकता है। और दीदार खामोश जो है सर, दीदार का रोल किसी भी साइलेंट एक्टर को दिया जा सकता है। ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਨਾ। बहार बेगम का रोल सबा
परवेज जो है वो करें सर। मैंने समझा सबा कमर कह के अताब को दावत देने लगा। सवा कमर से दीदार वाला रोल करवाए ना। नहीं, सबा कमर ये काम नहीं कर सकती, वो तो कैरेक्टर परफॉर्मेंस कर सकती। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। बहुत बोलता है ये बंदा, बहुत बोलता है। अच्छा मामी जी, जी आखा इसका कोई बंदोबस्त कर सकती हैं आप? ये जो शख्स बैठा है वेस्टकोट वाला, मेरी गल सुन लिया, अगर तू मेरे हथे चढ़ गया ना, मैं तेन कंध च मारना ते तेरे स्टिकर बना देने, मैं तेन दस दूंगा। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। देख रहे हैं ढीठ कितना है। ਅੱਲਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰੇ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਕੰਧ ਦੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। कच्ची कंध की छांव में मैं श्री की छांव में बैठता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੱਥ ਸੁੱਟੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਲਾ ਜਾਦਾ ਮੈਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਮਾ। तुम्हें क्या पता कि वो छांव कितनी हसीन होती है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ तुम ਨਾ तो शहरों में भी नहीं, गांव में भी नहीं, तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ? इसलिए कि तुम श्री के ऊपर रहते हो, हम श्री के नीचे बैठते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब ना तुसी सालियां वाला सलूक क्यों करदे हो? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ तो देख रहे खाम खा मेरे पीछे, अब देखो जहर लगती। ਇਤਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਸਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਢਿੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਅਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ, ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਇਹ पासपोर्ट करवाता है, ये पोए हो गया। अच्छा जी, हमें एक जरूरी बात कर लेना। समझ जी, आपको हुक्के की आदत कहाँ से पड़ी? ऐ जरूरी गल जी। मैं ध्यान इस तरफ करना चाहता हूँ, क्यों मेरे साथ आडा लगाते हो? अच्छे बड़ा आदमी किस तरह बन गया है? अनपढ़ मुल्क है, गफलत दा मारिया हड राम मुल्क है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। वैसे काउंसलर बेचारे सारे तो घर भेज दिए गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा सर, ये शरीं होती क्या है? शरीं भाई दरख्त होता है शरीं का। शरीं बहुत तगड़ा, बड़े बड़े तने होते हैं उसके। क्या बात। तो शरीं देसी भी होता है, इंपोर्टेड भी होता है। बहुत से दरख्त यहाँ पे ऐसे हैं जो ग्रीक्स लेके आए थे, क्योंकि इंट्रूडर्स आते रहते, वो अपने साथ सीड्स लेकर आते थे। ये भी पुराने जमाने का एक टशन था। मसलन नीम कितना शानदार दरख्त है, और नीम की मेडिसिनल अहमियत बहुत ज्यादा है। नीम लाए थे सेंट्रल एशियंस, बुखारा वाले, और टाली लेकर आए थे शीशम ग्रीक्स। और हमारे यहाँ देसी श्री भी है, चाइनीज श्री भी है, यूरोपियन भी है। क्या बात। इसके फूल मुख्तलिफ है। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਈਏ ਤੇ ਫਿੰਸੀ ਫੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ए निम थले बैठे दरख्त नु निकला है। दरख्त इंचेस कर लो। अच्छा, नीम की इफादियत बहुत ज्यादा है। मैं डेली नीम की मसवाक करता हूँ, और मैं सजेस्ट करूंगा जरूर किया करें, चाहे वो आपको कड़वी लगे, एक स्टेज पे आपको आदत पड़ जाएगी। क्या बात। दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर योर टीथ, इट इज वेरी गुड फॉर योर गम्स। टूथ ब्रश भी करें, वो तो बहुत जरूरी है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, लेकिन मिसवाक एटलीस्ट वंस अ डे जरूर करें फॉर द गम्स। सर कई लोग तो नीम पीते भी हैं। मैं इंटेंशनली थोड़ी सी नीम पीता हूं। मेरा गला जब बहुत खराब हो, मुझे सोर थ्रोट का बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं फिर कोशिश करता हूं थोड़ी सी वो पी लूं, उसी वक्त ठीक कर देता हूं। एक और चीज भी, अगर नीम मयसर ना हो तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी, वो चोट लगने पे ज्यादा चोट हो, कोई चीज भी हो, हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी है, बड़ी अक्सीर है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, आप किसी ऊंची जगह से गिर गए हो, घोड़े से गिर गए हो, छत से गिर गए हो, नजरों से गिर गए हो, तो नजरों से गिरने का इलाज हल्दी नहीं है, फिर कुछ और ही है। चपेड़ा ही नहीं। तो आप हल्दी जरूर पिएं, ये आपकी इंटरनल ब्लीडिंग रोक देती है। ਐਵੇਂ ਮਸਵਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਟੂਥ ਬਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, मसवाक करे, कड़वी करे। बेवकूफ, इस वक्त राइज हो रही है, बड़े फैशन में आ रही है। $10 का पैक मिलता है अमेरिका में, यूरोप में भी सर। इसको ट्विग कहते हैं। यार ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੈਸਾ, ਭਾਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, इतना काबिल आदमी है। मैं कोई पिंड दी लस्सी पी पी तगड़ा होया, ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ बड़ी अच्छी है। अच्छा, पिंड दी लस्सी पीने से यादाश्त अच्छी हो जाती है। पार्टी की लस्सी पहन तो सारा पता,
ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ चाटी की लस्सी का यादाश्त से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। खुदा के वास्ते अल्लाह देते हैं, हमें काम कर लेने। ਐਵੇਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा नहीं, हमें कुछ तो आगे बात कर लेने दो। ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ अच्छा ਸੋਚਾਂ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਰਲਾ मैं तरला ही कर रहा हूँ। ਆ ਗਈ ਤਰਲੇ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ अच्छा जी उनको छोड़े, ये बताएं आपने ईद की शॉपिंग कर ली है? मैंने ईद की शॉपिंग किया, मेरा सिर्फ ईद का ड्रेस है, 2-3 जो शोज करने हैं वो बन चुका है। ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਰਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी कढ़ाई भी होती है उनमें। ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢਣੀ ਆਂਦੀ ਜੇ। आप बख्तू के लिए कीजिएगा ना। अच्छा ये बताएं ईद पे आपको ईदी मिलती है? नहीं, मैं ईदियाँ देता हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मुझे कहाँ से ईदी मिलनी। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ मैं सबसे बड़ा हूँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो और क्या, बड़ा होना बहुत नुकसान में जाता है। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? जफर साहब ने सारी उम्र दिया है, अब तक देते रहे। ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੈਦੇ। जफर साहब तो मुझे रोज चुमियाँ देते हैं, तो वो मेरे लिए प्राइसलेस है। बहुत नफीस हैं जफर इकबाल साहब, सुभान अल्लाह। ਇੰਨੇ ਕ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ और मेरे वालिद साहब नफीस नहीं हो सकते। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਮਲਕ ਨੋਕੇਰ ਦਾ ਉਹ ਨਫੀਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ- ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ मैं समझा हकीम तो किसी ने तत्ता पानी पाता है देखो ना क्या हरकतें करता है, इसको मुझे लगता है कि सिर्फ कैमरा लेने के लिए ना खाम खा मेरे साथ आडा लगा लेता है। सर इतना बड़ा आदमी कि फूल है तुम्हारी जिंदगी मैं क्या हूँ चमन में उगाएगा क्या हमें अब से गयारा इस तरह का बंदा पोलाइट शेर कहने वाला बंदा ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਡਾਂਡੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਡੀ ਵੇਖਦਾ और मेरा डंड ऐसा कभी भी नहीं था, पता नहीं ये किसी सैंडो को आफ्ताब समझता है। मेरा डंड ऐसा नहीं था, मेरी टांग इतनी मोटी है। क्यों जी अच्छा जी, इफ्तार के वक्त क्या चीज पसंद करते हैं आप? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ आप क्या करते हैं? ਦੱਸ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਚਾਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਔਰ 72 में फर्क होता है ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਵ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। अभी 72 नहीं है, ये 72 होता तो मामा जी फौत हो चुके होते। ये 71 है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। क्यों जी फूल मारा आपको? हाँ जी मारे सुगंबले समेत ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਇਫਤਾਰੀ 'ਚ? सीधा साधा सा। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੀ ਖੰਭਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ? लंका में से जो भी निकला 52 गज का वाह, एक ही की तरफ अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हजरात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, भारतीय इलेक्शंस के हवाले से आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद मेहमानों से जो हमने डमी म्यूजियम से बुला रखे हैं। एक सरदार जी हैं, एक गरीब किसान खातून हैं, एक वजीर हैं, वजीर खारजा। डमी म्यूजियम से आई सुषमा स्वराज, और डमी म्यूजियम से ही आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र धर्मेंद्र दास मोदी पूरा ना लो धर्मेंद्र दास नहीं, दमोदर दास। वही दमोदर दास। अच्छा, वजीर आजम बन के आगे हो, गेटअप बना के आगे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों नहीं वजीर आजम जैसे? जलसे कर करके मरने वाले हो गए हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयूस मस्ताना मयूस मस्ताना। महाराज मैं शहर भी हाँ अच्छा, ये अजीब सा नाम नहीं है। शहर अजीब जे हिंदे तेन नहीं पता अच्छा जी, और आप? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਮਕਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਐਸੇ ਤੇ ਹੈ इसलिए कि ज्यादातर लोग आपके बारे में यही कहते हैं। क्या? कोई एक वादा भी आप लोगों ने पूरा नहीं किया, और हैरान हूं मैं कि फिर से इंडियंस ने इन्हें इलेक्ट कर लिया। इंडियंस को पता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब तो मौजें होंगी। ये जो राफेल डील से वो जो 45,000 करोड़ कमाने थे, लो जी गल इत्थे भी पहुंच गई जी। मौजें करेंगे अब तो आप। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਫਤਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो फिर इसके बावजूद ये जीत गए। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ धांधली करके जीते हैं, और कैसे जीत सकते हैं आप? ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इस दफा आप वाली साइड पे भी पड़ गया है। सर एक तो ये धांधली की वजह से भी जीते हैं, और दूसरा जो इलाकाई जमातों की कारकर्दगी बिल्कुल ना होने के बराबर रही है। जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस इनका मुकाबला करेगी, नहीं कर पाए। बिहार से लालू प्रसाद यादव की जमात इनका मुकाबला करने में नाकाम रही। यूपी में बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी इनका मुकाबला करने में नाकाम रही।
तेलुगु देशम पार्टी नाकाम रही आंध्र प्रदेश में, ये इलाकाई जमातों की कमजोरी और राहुल गांधी की आप कह लें कि नाअहली की वजह से ये जीते हैं, वरना इनमें अपना किसी किरदार कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं ਉਹ किया। ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਤੇ ਨੇ। सुषमा स्वराज पर बहुत अफसोस होता है सर, ये इनका ताल्लुक एक जमाने में जो बीजेपी की सेन वाइसिस होती थी, वाजपेयी जैसी, अडवाणी जैसी, जसवंत सिंह जैसी, इनका शुमार उनमें होता था जब ये वजीर अतलात। लेकिन कैसे अपने रंग में रंग लिया है मोदी साहब ने। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ क्यों? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਤੀ ਸੀ। मैंने इस अंदाज में नहीं की थी कि मोदी सरकार फिर से आवे ही आवे। मैंने इसलिए की थी कि इंडियन माशरा, इंडियन वोटर जिस इन्हतात का शिकार है और जिस तरह आपने एंटी मुस्लिम मंजन बेचा है, आपका फिर से आना नविश्ता दीवार था। और जिस तरह पूरे हिंदुस्तानी सरमायादारों ने इसकी सपोर्ट की है और जिन मकासद के लिए इसको लाया जा रहा है वो साफ यहाँ है। अच्छा, सरमायादार उधर हो या इधर हो, वो हमेशा करप्शन का साथ देगा, हमेशा। ये देख लें इमरान खान का जो हशर कर रहा है, सरमायादार कर रहा है, देखें उसे चलने नहीं दे रहा। वो सारे माफिया सामने आ गए, लैंड ग्रैबर, डेवलपर और करेंसी एक्सचेंज वाले, और डॉलर कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया। एग्जैक्टली यही सूरत हाल उस तरह। आप मीडिया को भूल रहे हैं भैया। जी मीडिया ने भी यही सलूक किया है इनके साथ। मीडिया ने भी तो इनको फुली सपोर्ट किया है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? यही कुछ कर रहा है, यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। इमरान खान को इस वक्त तिगनी का नाच मीडिया नचा रहा है और कोई नहीं। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी, लेकिन ये आपका मसला नहीं है। आपको अपनी गुर्बत की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी हालत की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने लिबास और जूतों की तरफ ध्यान। हमारे सूबे की फिक्र पड़ गई। ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੁਣ 8 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਝੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ऐसे लास्ट टाइम एक बड़ी रिजेंटमेंट आई थी कि आपको कोई सेहतमंद सरदार नहीं मिला, तो सरदारों में बीमार भी होते हैं। सर इनको हमारे पंजाब की तकसीम की फिक्र है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनके पंजाब के 3 हिस्से कर दिए सर। जी। एक हरियाणा बना दिया, एक हिमाचल बना दिया, और थोड़े से रकबे का 2-3 डिवीजन का पंजाब बना कर रखा। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਿਆ ਉੱਥੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ, ਗਟਰ ਵੀ ਉਂਝ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ। क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋ ਹੋਰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? अभिनंदन ने कहा कि मैं दाल चौल खाने ने चाय नहीं पीनी। मैं चाह नहीं पीनी। ਐਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ। क्या ऐत की गल क्या है? कोई नया असला आ गया आपके पास? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬੰਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? अच्छा सरदार जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। इसका क्या मतलब है? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਕੋ ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? अच्छा बात सुने, तहजीब से बात करें, तमीज से बात करें। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ। आप खामोश रहें। अच्छा आफ्ताब, मैं आफ्टर ऑल वजीर आजम हैगा यार। नहीं, लेकिन आप बात नहीं करने दे रहे ना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। अच्छा, अयूब मिर्जा को इतना लाइट ना लें आप। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। लो, अयूब मिर्जा जो आपको अपना नाम नहीं लेने दे रहा। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। बड़ी मेहरबानी। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨੀ। हाँ जी। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਆਇਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਰਿਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। अच्छा। ਰਿਛ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਮਲਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ? अच्छा, मायूस क्यों नाम रखा है आपने? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਜੀ। तो मस्ताना फिर क्या है? ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕੀ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। 1 ਕਰਬ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਆ ਉੱਥੇ। ਐਤੀ ਪਤਾ ਜੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ? वैसे 67% टर्न आउट रहा है। बड़ी बात है, 1% ज्यादा। 7 मरहलों में जो इलेक्शन पूरा होता है
मतलब इतनी आबादी। वैसे ये कोई ज्यादा इतराने वाली बात नहीं, इसे बड़ा नहीं कहना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क रशिया है, कनाडा है, जी जी जी, बड़ा मुल्क चाइना है, लेकिन आपका मुल्क छोटा सा है, आबादी बहुत बड़ी है, वसाइल बहुत लिमिटेड है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਸਦਮੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ बात सुने उसकी बात बेचारी की, ये उस गरीब किसान की बेवा है जिसने खुदकुशी की थी। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 12 ਬੱਚੇ ਜੰਮ। और क्या करती वो बेचारी? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। वैसे 12 बच्चे कमाल नहीं किया। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 15 ਬੱਚੇ ਸਨ। हैं? ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ यानी वो उसकी कोई और बीवी थी? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? फिर ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 12 ਨੇ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਅੰਨੀ ਹੁੰਦੀ। 13 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਵਸਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਸਾਣ ਤੁਰ ਪਈ। मोदी साहब, आप थोड़ी सी बात जो है वो मान लीजिए कि अपने 2 लीडर्स को पढ़ लीजिए। एक अटल बिहारी वाजपेयी की शायरी पढ़ लें कि वो जंग के बारे में क्या तस्वर रखते थे, और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जो आपके मेंटर थे, आपके लीडर थे, जिन्होंने आपको 2002 में गुजरात फसादात के बाद बचाया था, वरना आपकी वजारत आला जारी थी, आपको बचाया था। उनकी किताब माय कंट्री माय लाइफ पढ़ ले। इससे भी अच्छी किताब जसवंत सिंह की, वो नहीं आप कह रहे? वो पढ़े? बिल्कुल, वो भी इन्हीं के लीडर हैं। जी जी। मैंने इसलिए नहीं कहा अपने आप को उनसे ऊपर समझते हैं, लेकिन वाजपेयी और अडवाणी को तो ये भी लीडर मानते ਅੱਛਾ हैं। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਝੜਦਾ ਜੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਤੇ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 12 ਤੇ 12 24 ਬੱਚੇ ਨੇ। 12 ਤੇ 15 ਘਟਾਈ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। 27 ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੱਬਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। वैसे आबादी में जितना इजाफा होता है ना इंडिया में, वो यही लगता है कि घर से 27 भाई कमाल है। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साहब, ये गुरदासपुर से आप लोग विनोद खन्ना जैसे एक अच्छे अदाकार को, एक अच्छे इंसान को टिकट देते थे, और वो गुरदासपुर की सीट बीजेपी के लिए जीत भी लेते थे 98 में, 99 में, 2004 में। विनोद खन्ना बड़ा प्यारा, जी जी जी, हंसमुख, खुश शौकत अखलाक। खानम अस्पताल के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए लाहौर भी वो आए। तो ऐसे इतने खूबसूरत इंसान को आप जिस नशस्त से खड़ा करते थे, आप उस नशस्त पर आपने सनी देओल को खड़ा कर दिया। ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ, ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। बहुत ही फीका है ये सरदार। ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। आप जैसे शायर इस तरह होते होंगे, वैसे तो बड़े ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਸੁਣਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ। ਪਰ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, मैंने नहीं सुनना। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ना 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 ना, वो एक भी बहुत होगा जो आप सुनाएंगे। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, 3-4 ਵਲਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ। अच्छा जी, हमने आप ही की तरह बुला रखा है डमी म्यूजियम से सिद्धू पाजी को, इस वक्त लाइन पे हैं, उनके साथ बात करें। सिद्धू पाजी, क्या हालचाल है आपका? सत श्री अकाल भाईजान, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो तुसी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है इलेक्शन? और ये सारा मजा किरकिरा करता जी धांधली ने इस मौके ते एक शेर सुन लो। वो नहीं, हमने शेर नहीं सुना। सुन लो, बड़ी जोर दिया है, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जी सुना है। अपनों से कोई भी बात करें वो अधूरी नहीं होती, दिल में किसी की भी मैल रखना जरूरी नहीं होती, और जिस दिल में हो आफताब इकबाल जैसा प्यार, उस दिल में धड़कन की जरूरत नहीं होती। और ये क्या किया आपने? ठोको ताली, और ताली तो ठोक दिया करें। मैं किस लाश नाल गल कर रहे हैं, ताली तो ठोक दिया करो। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अर्नब गोस्वामी। हाँ जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूं, मैनू वैगन वजी। अच्छा गोस्वामी साहब, ये बताइए आपकी ओपिनियन क्या है इंडियन इलेक्शन पर? ओए जवाब ना दिए ना, मैं कलेजे चिल्लाता मारांगा। ये आप किसे कह रहे हैं? गोस्वामी। हेलो भाजी, मैं ताड़ी इज्जत करना, तानू पता फिर मेरे टेंपर दा। भी तेन मेरे कसूंदा पता कि नहीं, मैं पुड़पुड़ी च छिक्का मारदा हूं ना। अच्छा जी, हमारे साथ बरखा दत्त भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या हो रहा है जी आजकल? बस जी इलेक्शन है आपके सामने, क्या बताएं आपको। बहुत डिप्रेस्ड लग रही हैं आप, खुल के बात करें ना।
आफ्ताब जी, बात दरअसल ये है कि पहले ही सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और अब रही सही कसर इस धांधली ने निकाल दी है। अच्छा बरखा जी, इस बात में कितनी सदाकत है कि मोदी ने मीडिया पे बड़ा पैसा स्पेंड किया और उसकी लॉयल्टीज खरीदी हैं? मेरा ख्याल है आफ्ताब, है सवाल तू बरखा की बजाय गोस्वामी को पूछ। क्यों जी गोस्वामी साहब, आप बताइए। दस गोस्वामी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया दिल्ली के साथ। हम गपशप को कंटिन्यू करते हैं। लो मैं अपने दीवान तो शेर सुनाऊं। नहीं, दीवान से ना को खुला शेर सुना। को खुला सर्फ नहीं होता। मैं चलदी बस ਨੂੰ ਬੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।